क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि y का x के प्रति नियत संबंध देखा 0.6, मतलब हमको b का वैल्यू दे दिया है 0.6 दे दिया है। फिर x व y का प्रमाण विचलन क्रमशः 5 और 3 है। x का प्रमाण विचलन मीन्स sx और y का प्रमाण विचलन मीन्स sy, जो क्रमशः दे दिया है, मतलब 5 और 3 दे दिया है। तो निश्चयतांक ज्ञात कीजिए। तो निश्चयतांक का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर मीन्स सहसंबंध, तो हमको सहसंबंध निकालना पड़ेगा। तो आप पहले सोचो कि b के कौन से फॉर्मूला में r आता है। तो हम आगे भी किए हैं कि जब r दिया होता है तो b का हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए ये फाइंड करने के लिए r फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये वाली फॉर्मूला पुट किया। तो b इक्वल टू फॉर्मूला क्या पुट किया? r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। सो b का वैल्यू यहाँ पे कितना दे दिया है? 0.6 दे दिया। इक्वल का इक्वल, r इक्वल टू कितना दे दिया? r इक्वल टू नहीं पता, इंटू एस वाई बराबर 3 और एस एक्स बराबर 5। देखो यहाँ पे सेम ऊपर जैसे किए थे कि 5 यहाँ पे भाग में उधर जाके गुणा हो गया और 3 गुणा में है जाके भाग में हो गया। इक्वल टू क्या बचा इस तरफ? r। जब हमने इसको भाग किया तो r इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। सो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर कितना आया? 1 आया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो यहाँ पे निश्चयतांक कितना हो गया? 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y कैप इक्वल टू 35 प्लस 2x और CO भी xy बराबर 50 दिया हो तो x का प्रमाण विचलन ज्ञात कीजिए। तो x का प्रमाण विचलन मीन्स sx निकालना पड़ेगा। तो sx निकालने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको हम समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो y कैप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस bx होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 35 प्लस 2x। इसका मीनिंग क्या हो गया? a बराबर 35 हो गया और b बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। ओके, पता चला ना b बराबर कैसे 2 हुआ। सो sx, अब नियत संबंध रेखा में sx किस फॉर्मूला में आते हैं ये हमको सोचना पड़ेगा। तो हमको एक पता है कि जब CO भी xy दिया होता है अब हम sx लिखते हैं। तो b का फॉर्मूला पुट किया कि CO भी xy डिवाइड बाय एस स्क्वायर एक्स। ओके, सो यहाँ पे b का हमने फाइंड किया कि b बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। इक्वल टू CO भी xy बराबर कितना है? 50 है और एस स्क्वायर एक्स के जगह पे एस स्क्वायर एक्स लिखा। तो ये एस स्क्वायर जो एक्स है यहाँ पे भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। इसलिए 2 इंटू एस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हुआ? 50 हो गया। पता चला ये भाग में था उधर जाके गुणा में हो गया। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 50 भागे 2 तो बराबर कितना हो गया? 25 हो गया। ओके, सो अब क्या हुआ? ये स्क्वायर है, मतलब एस स्क्वायर 25 है तो एस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 25, तो रूट में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर के सहायता से भी देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 7 में दी गई नियत संबंध रेखा के लिए y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि हो तो x के मूल्य में कितनी इकाई की वृद्धि होगी। मतलब हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी है। ऐसा मान लो नियत संबंध रेखा में y के मूल्य में 10 इकाई, मतलब y में 10 इकाई की वृद्धि हो रही है तो x में कितना होगा? वृद्धि होगा, वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको b कितना है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक इक्वेशन दिया था y कैप का, y कैप इक्वल टू 35 प्लस 2x। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि y कैप इक्वल टू 35 2x, जिसके मदद से हमको b पता चल गया। b बराबर कितना है? 2 है। अब b बराबर 2 का मतलब क्या होता है? पहले भी मैंने बोला था कि x इकाई में x में यदि 1 इकाई का चेंजेस होता है तो y में कितने का चेंजेस होगा? 2 इकाई का चेंजेस होगा। तो मैंने लिखा कि b बराबर 2, अर्थात कि x में यदि 1 इकाई का परिवर्तन किया जाए तो y में 2 इकाई का परिवर्तन किया जाएगा। मतलब यही हुआ ना कि x में 1 का किया जाए तो y में 2 का किया जाएगा। अब y में 10 का हुआ है तो x में कितना होगा? ये हम छोटे क्लास में भी ऐसे कैलकुलेशन सीखते। तो 10 है कम 10 भागे ये 2 भाग में चले जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 भागे 2 मीन्स 5। मतलब x में यदि 5 इकाई का किया जाए वृद्धि तो y में कितने वृद्धि होगा? 10 इकाई का वृद्धि होगा। आया नहीं क्वेश्चन? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x बार इक्वल टू 10, y बार इक्वल टू 25, सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 25 इक्वल टू 120 दिया है और सिग्मा x माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया है। हो तो y के x के प्रति नियत संबंध रेखा निकालना है, मतलब हमको पूरा निकालना है और a और b का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। सो सबसे पहले
रेखा निकालने के लिए हमारे b का मूल्य निकालने के लिए बोला है, तो b का मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, और जब x माइनस एक्स बार दिया हो तो वाले फॉर्मूला पुट किए कि सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार तो हमको दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो x बार कितना है 10 है, तो ये x माइनस इसको x बार बोल सकता हूँ क्योंकि x बार 10 है, तो ये क्या हो गया x माइनस एक्स बार हो गया, और y बार कितना है 25, तो इसको मैं बोल सकता हूँ y माइनस वाई बार, क्योंकि y बार भी 25 है, तो ये x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार हो गया। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बराबर 120, एंड देन सिग्मा x माइनस 10 का स्क्वायर बोला है, तो 10 मीन्स 10 का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे x बार बराबर 10 दिया है, तो 10 के जगह पे हम x बार लिख सकते हैं ना, इसलिए सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर यहाँ पे मैंने 100 बोल दिया। तो फॉर्मूला में पुट किया कि सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बराबर 120 और सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर 100। सो 120 के साथ 100 को डिवाइड किया तो b इक्वल टू कितना आ गया, 1.2 आ गया। ये हमने b फाइंड कर लिया। अब a फाइंड करना है, तो a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। सो वाई बार इक्वल टू कितना दिया है, वाई बार इक्वल टू 25 दिया है, माइनस बी इक्वल टू 1.2 और एक्स बार इक्वल टू कितना है 10 दिया है, तो 1.2 को 10 के साथ गुणा करेंगे 12 और 25 में से 12 गया तो 13, तो a का वैल्यू कितना आ गया 13। और यदि हमको रेखा फाइंड करना है तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला क्या पुट कर देंगे, वाई कैप इक्वल टू क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पे फाइंड ही कर देता हूँ। चलिए स्टेप नंबर 5 वाई कैप, तो वाई कैप बराबर क्या होगा, a प्लस बी एक्स होगा। सो a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 13 दिया है, और b का वैल्यू कितना आया 1.2 और x के जगह पे x। ये हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया। ओके, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि बी वाई एक्स बराबर 0.75 और u बराबर 6 और ब्रैकेट में दिया है x माइनस 20 और v बराबर 2 ब्रैकेट में y माइनस 15। तो हमको क्या फाइंड करना है, वी वी यू फाइंड करना है। सो u बराबर 6 x माइनस 20 होता है, लेकिन हमने u का फॉर्मूला सीखे ना, क्या सीखे हैं कि x माइनस से अपॉन सी एक्स, गुणा में तो कुछ होता नहीं तो इसको नीचे लेना पड़ेगा। यदि गुणा में और नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाता है ना। ओके, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, गुणा में हो और उसी तरफ हमको भाग में लेना तो 1/6 होता है, लेकिन गुणा में होता और इक्वल के उस तरफ भाग लेना होता तो भाग में ही डायरेक्ट 6 जाता, लेकिन खुद की तरफ ही हो तो 1/6 हो जाता है। नहीं तो आप ये मानो कि 1/6 हो, इसको ऊपर हम गुणा में लेके जाते तो क्या हो जाता था, उल्टा हो जाता ना, मतलब 6/1 हो जाता था। सेम उसी तरह है। सेम v बराबर 2y माइनस 15 है, तो 2 यहाँ पे गुणा में भाग में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो बी वी यू का फॉर्मूला पुट किया, बी वी यू का फॉर्मूला क्या है कि बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। तो बी वाई एक्स बराबर कितना दिया है, बी वाई एक्स इक्वल टू 0.75, बी वाई एक्स इसका मीनिंग बी ही होता है। ओके, 0.75 इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। तो सी एक्स बराबर कितना है, सी एक्स बराबर कितना निकला, u में सी एक्स आता है ना तो 1/6 निकला, और सी वाई बराबर v में सी वाई आता है तो कितना निकला 1/2 निकला। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। ओके, सो ये देखो यहाँ पे क्या था, भाग में था और इसी तरफ उसको गुणा में लेके जाते तो उल्टा हो जाता है, तो 1/2 के जगह पे क्या हो गया 2/1 हो गया। सो हमने कट किया, कट करने पर कितना आ गया, वी वी यू इक्वल टू 0.25 आ गया। ओके, आया समझ में आपको। यदि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।